और अब मैं आपको सुनवाता हूँ R.D. बर्मन का एक ऐसा इंटरव्यू जो अब तक कहीं भी रेडियो पर नहीं बजा। ये सिर्फ एक बार दूरदर्शन पर बजा था, जब मैं अपने हिट परेड रेडियो प्रोग्राम गीत माला की 42वीं सालगिरह टीवी पर मना रहा था साहब। उसमें मुझे हरे रामा हरे कृष्णा का उस साल का टॉप हिट गीत बजाना था और उस गीत की कहानी खुद R.D. बर्मन से कहलवाने मैं उनके घर पहुंचा, पंचम के देहांत से सिर्फ 1 महीना पहले। कैमरा ऑन हुआ और मैंने R.D. बर्मन से कहा, भाई पंचम, जरा ये तो बताओ कि ये गाना दम मारो दम बना कैसे? तो वो बोले, ऐसा हुआ कि देव साहब आए सिटिंग के लिए और सिटिंग में उन्होंने कहा कि गाना चाहिए, राम का नाम बदनाम ना करो। तो वो गाना आनंद बख्शी साहब ने लिखे और हम लोगों ने गाना बना दिया। लेकिन उसका क्या हुआ, उसी दिन की बात कर रहा हूँ, जब देव साहब चले गए तो हम लोग रात को बैठ के गपशप मार रहे थे और एक्चुअली आनंद बख्शी साहब का आइडिया था। उन्होंने कहा कि देखो पंचम, आजकल सब लोग दम मारते रहते हैं, तो उसके ऊपर कोई गाना होना चाहिए इस पिक्चर में। मैंने कहा कि अभी तो कोई तो सिचुएशन तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो एक काम करते हैं, उसमें एक डांस का पोर्शन है उस गाने से पहले, वहां पे एक गाना क्यों नहीं बनाया जाए। खैर वो तो बातचीत होती रही, लेकिन बातचीत करते करते वो जिस तरीके से वो सिगरेट पी रहे थे, वो माइम कर रहे थे कहने के लोग किस तरीके से स्मोकिंग करते हैं, और वो करते करते हमने बोला कि वाह बड़ा अच्छा दम मार रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि हाँ, दम मारो दम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, ऐसा कुछ गाना बनाओ। ऐसा 5 मिनट के अंदर वो पूरा गाना जो है ना वो बन गया। उसका दूसरे दिन हम जब देव साहब आए, उनको कहा कि भाई ऐसा एक गाना बनाया, आप रखिए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये हमारे सिचुएशन का खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो गाना रखा गया इसलिए कि हमने जितनी यूनिट्स है सबको मस्का मारा था। जैसा जीनत को मस्का मारा, सब यूनिट वाले को मस्का मारे, तो वो गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये तय हुआ कि सिर्फ रिकॉर्ड में रखेंगे ये गाना, पिक्चर में नहीं रखेंगे। क्योंकि इसलिए आप देखिएगा, अगर पिक्चर देखे तो एक मुखड़ा और एक छोटा सा अंतरा उन्होंने रखा था। पहले ये गाना वो रखने ही नहीं वाले थे, लेकिन ये गाना इतना हावी हो गया सब लोगों के ऊपर गाना रिकॉर्डिंग करने के बाद, तो मजबूरन उनको ये गाना रखना पड़ा। पंचम ने इंटरव्यू में जो कहा अपने पिता S.D. बर्मन के बारे में, वो ये था। पिताजी कभी मुझे तारीफ नहीं करते थे, वो कहते हाँ और अच्छा होना चाहिए, ऐसा कहते थे। तो उन्होंने कटी बदन के टाइम में एक दिन आके कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे। मैंने कहा कि आपको इतना खुश कभी देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि बंदे, मैं एक आज का मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ सुबह 6 बजे, तो मेरे पीछे जुहू बीच में लोग लग जाते हैं, बोलते हैं बर्मन दादा साइन करके दीजिए ऑटोग्राफ, ये S.D. बर्मन जा रहा है, ऐसा कहते हैं। आज पहली दफा एक बात सुनी, मैंने कहा कि क्या, कि ये देखो R.D. बर्मन का पिताजी है। तो ही वॉज वेरी मच हैप्पी। तो ये मेरे जीवन में इट्स लाइक ए मोमेंट, ये मैं हमेशा याद रखता हूँ। असल में क्या है, देखिए जिसको हम ट्रेडिशन कहते हैं, रिवायत, तो ऐसा ही है। क्योंकि मेरे पिताजी एक स्टेट के प्रिंस कहलाइए, कुछ भी कहिए, लेकिन उन्होंने उस चीज को छोड़ के उन्होंने संगीत को अपनाया। उनके स्कूलिंग जो है उसके साथ साथ ही उन्होंने किसी उस्ताद से उन्होंने गाने वाने सीखे थे। उस तरीके से मेरी माताजी जो है वो भी ढाका से है और उन्होंने भी काफी संगीत सीखे काफी उस्तादों से। तो इस तरीके से उन लोगों के जो एक मिलन हुआ, उनसे जो मैं पैदा हुआ हूँ, तो उसमें जाहिर है कि मैं थोड़ा बहुत तो म्यूजिकल माइंडेड तो था ही। मेरे वालिद साहब ने यही कहा कि बेटा अगर संगीत में कोई दिलचस्पी है तुम्हें तो कुछ ना कुछ क्लासिकल का बैकग्राउंड तुम्हें होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैं इतना खुश नसीब हूँ कि आले अकबर खान साहब, जिनके नाम शायद दुनिया भर लोगों को मालूम है, जो सरोद नवाज है, उनके पास उन्होंने मुझे, वो हम लोग कहते हैं ना गांडा बांधना, खैर उनके पास तो मैं ज्यादा क्लासिकल कुछ सीख नहीं पाया क्योंकि वो खुद बिजी होते थे। लेकिन उनके घर के जो आबहवा एटमॉस्फेयर था उसमें बिल्कुल मैं उसका मजा लेता था, क्योंकि रविशंकर जी आते थे वहाँ पे,
वो लोग क्या डिस्कस करते थे राग रागिनी के बारे में, वो मैं सीखा। और थोड़ा बहुत गाने की भी गाने की भी रिवाज करता था वहाँ पे। तो उस तरीके से हमारा थोड़ा सा वो बचपन का जो वो ट्रेडिशन बोल लीजिए, कुछ भी कहते हैं वो हुआ। और मैं थोड़ा बहुत जो भी सीख पाया।